तो अगर आपने रिसेंटली Samsung S26 Ultra परचेज किया, आप लेने का प्लान कर रहे हो और आपको डिटेल में कैमरा सेटिंग्स एक्सप्लोर करनी है, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये लॉक फॉर्मेट क्या है, क्या कैमरा ऑप्शंस मिलते हैं, क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है, आप आपकी फोटोज और वीडियोस से खुश नहीं हो, फोन तो आपने खरीद लिया है, तो डिटेल में मैंने यहाँ पूरा सेटअप लगाया स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा सेटअप है जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखे हैं ताकि कलर्स, एक्सपोजर, सबका आइडिया भी आपको लग जाए। स्टार्ट करते हैं फोटो मोड के साथ। अलग अलग क्या कैमरा ऑप्शंस आती हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1x पे है। यहाँ से आप 0.6x पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे काफ़ी वाइड एंगल ऑफ व्यू है, बिकॉज इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। यहाँ से हम 1x पे जा सकते हैं। 1x से जब मैं 2x पे शिफ्ट करूंगा, बेसिकली प्राइमरी सेंसर को ही क्रॉप कर रहा है 2x पे, बट यहाँ से जैसे ही मैं 3x पे, आप देख रहे हो 3x पे क्लिक करते ही जो कैमरा है वो स्विच हो रहा है, बिकॉज आपको डेडिकेटेड 3x कैमरा मिलता है। देन यहाँ से मैं 5x पे क्लिक करूंगा तो अगेन जो लेंस है वो शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज हमारे पास डेडिकेटेड 5x लेंस भी है। अब यहाँ से आप 10x पे भी जा सकते हो, 30x का भी प्रीसेट है, इवन 100x तक का प्रीसेट है। पिंच एंड जूम करके मैक्सिमम आप 100x जा सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं, अल्ट्रा वाइड 1x, 3x एंड 5x, ये 4 कैमरा का सेटअप आपको मिलता है। डिटेल में अगर आपको कैमरा रिव्यू देखना है वो हमारे मेन चैनल पे है, कुणाल मल्होत्रा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द सेटअप, अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको 4 डॉट्स दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ना तो एक काफ़ी ऑप्शंस हैं, एक एक करके डिस्कवर करते हैं। सबसे पहले फ्लैश का आइकन है। यहाँ 3 ऑप्शन दिखेंगी। जो क्रॉस वाला आइकन है मतलब फ्लैश ऑफ है, जब भी आप फोटो लोगे फ्लैश ट्रिगर नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप फ्लैश ए पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली अगर फ़ोन डिटेक्ट करेगा लो लाइट है तो ये फ्लैश ट्रिगर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर आप फ्लैश पे क्लिक करोगे तो ये ऑलवेज ऑन फ्लैश है, जब भी आप फोटो लोगे इस तरीके से फ्लैश होगी एंड देन फोटो क्लिक होगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप इसको ऑफ रख सकते हो, फिर रिक्वायर्ड ऑन कर लेना। फिर आपको टाइमर के ऑप्शन है 2, 5 एंड 10 सेकेंड्स का। नॉर्मली ऑफ रहता है, इफ़ यू नीड टाइमर तो आप एनेबल कर सकते हो। अब 4:3 ये क्या है, अगर आपको नहीं पता, ये एस्पेक्ट रेशियो होता है। 4:3 मैक्सिमम सेंसर रीड आउट होता है, जहाँ आपको पूरा फ्रेम दिखेगा। अब देखो इसी फ्रेम में अगर मैं 4:3 की जगह 16:9 पे जाता हूँ, आप देख रहे हो ऊपर एंड नीचे से फ्रेम क्रॉप हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं 1:1 जाऊँगा विच इज स्क्वायर, तो लेफ्ट एंड राइट से क्रॉप हो रही है इमेज। अब यहाँ से अगर आप फुल पे जाओगे दिखेगी तो आपको फुल स्क्रीन, बट ऊपर एंड नीचे से जो फ्रेम है वो क्रॉप हो रहा है। तो ये रिक्वायर्ड है। अगर आपको स्पेसिफिकली एक एस्पेक्ट रेशियो चाहिए आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको फुल सेंसर रीड आउट चाहिए विद मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड रेजोल्यूशन तो 4:3 पे रख देना। अब ये 12mm क्या है, 12mm पे आप क्लिक करोगे आपको 50mm 200mm दिखेगा। बेसिकली मेगापिक्सल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे रहता है। बट अगर आपको, मैं यहाँ पे ना एक कंपैरिजन दिखा दूंगा 12 वर्सेस 200 मेगापिक्सल, आप क्लियरली देख सकते हो 200 मेगापिक्सल में ज़्यादा डिटेल्स दिखती हैं आफ्टर क्रॉपिंग। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आप 200 मेगापिक्सल पे जाओगे तो अब आपको देखना, आपको वो लेंस चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा, बिकॉज 200 मेगापिक्सल सिर्फ प्राइमरी कैमरा में काम करता है। यहाँ से अगर आप 50 मेगापिक्सल पे जाओगे, अब 50 मेगापिक्सल पे अगर आप देखोगे तो आपको अल्ट्रा वाइड 1x एंड 5x का ऑप्शन दिखेगा। तो क्योंकि इसके जो तीनों कैमरास है एक्सेप्ट फॉर द 3x आपको 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है। तो चाहे अल्ट्रा वाइड हो, चाहे 1x हो या 5x हो, इन तीनों में आप डेडिकेटेडली 50 मेगापिक्सल पे शूट कर सकते हो। एंड वापस अगर आपको चेंज करना है डॉट्स पे क्लिक करो, यहाँ से आप वापस 12 मेगापिक्सल पे जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्लस एंड माइनस का जो ऑप्शन है ये बेसिकली एक्सपोजर के लिए होता है। अब एक्सपोजर में क्या होता है, आप ये देखो माइनस में आप लेके जाओगे ना तो फोटो डार्क होती जाएगी, -2 आप मैक्सिमम डार्क कर सकते हो। प्लस में जाओगे तो आप अपनी फोटो को ब्राइट कर सकते हो, +2 तक मैक्सिमम है। ये रीसेट पे क्लिक कर दोगे वापस 0 पे आ जाएगा। तो अगर आप इंटेंशनली फोटो को डार्क या ब्राइट करना चाहते हो वो आप इस आइकन पे जाके कर सकते हो। उसके बाद ये प्ले वाला आइकन दिखेगा जो कैंसिल हो रखा है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। मोशन फोटो के लिए है, मोशन फोटो ऑटोमेटिक भी है, मोशन फोटो ऑन भी है या ऑफ है। बेसिकली ये लाइव फोटो होता है, इफ़ रिक्वायर्ड आप ऑन कर सकते हो, बट नॉर्मली मैं ऑफ पे ही रखता हूँ। उसके बाद और भी कुछ ऑप्शन है। आप ये देखो 3 जो सर्कल्स बने हुए हैं ये फिल्टर्स हैं। अब एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ओरिजिनल है, देन क्लासिक फिल्म है, क्रिस्टल है, ब्लैंक, पॉप फिल्टर, ऑरा फिल्टर, मतलब ये अलग अलग फिल्म के ऑप्शंस हैं। देन आप जैसे जैसे क्लिक करोगे आपको प्रीव्यू में दिखता रहेगा जो जो फिल्टर्स हैं वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड बढ़िया चीज़ ये है, व्यू ओरिजिनल पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करके रखोगे तो बिफोर दिखाएगा, छोड़ दोगे तो आफ्टर दिखा देगा। एंड यहाँ पे जो भी आप फिल्टर सेलेक्ट करते हो ना वहाँ पे आपको आइकन्स दिखेंगे, वहाँ आप क्लिक करोगे तो इंडिपेंडेंटली स्ट्रेंथ, कलर, टेम्परेचर, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, फिल्म ग्रेन, ये मैनुअली भी आप एडजस्ट कर सकते हो पर्टिकुलर फिल्टर का। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, आपको सारे फुल कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्या है, आप कोई भी अपनी गैलरी की जो फोटो है उसको यूज़ करके कलर ग्रेडिंग अप्लाई कर सकते हो आप जो फोटो कैप्चर करना चाह रहे हो उसके लिए। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, जो आपकी पूरी गैलरी आ गई, जो भी फोटो का आपको
कलर ग्रेडिंग चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कोई इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करी है उसका यूज़ कर लो तो वो कलर ग्रेडिंग अप्लाई कर देगा। तो ये चीज़ बढ़िया है जो यहाँ पे सैमसंग ने दिया है। वापस मैं चाहता हूँ एक लास्ट ऑप्शन, ये जो फेस बना हुआ है फेस रीटचिंग है, तो अगर आपको रीटचिंग रिक्वायर्ड है तो आप मैनुअली ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज क्लिक करके ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यही सेम चीज़ें जो अभी हमने 4 आइकन से एडजस्ट करी थी ना, ऊपर की तरफ भी आपको यही ऑप्शंस दिखते हैं। बेसिकली एक क्विक आपको प्रीव्यू दिख जाता है। अगर आप रेजोल्यूशन, लाइव फोटो, फिल्टर्स ये सब ऊपर से भी एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो मैं स्क्रीन पे टैप करूँगा ना तो इस तरीके से आइकन बना हुआ आता है। इसका मतलब कि आप देखो अलग अलग जगह क्लिक करूँगा तो एक्सपोजर कम नीचे हो रहा है। बेसिकली जब आप कहीं पे भी टैप करते हो ना आपका फ़ोन उस जगह से एक्सपोजर एंड फोकस अचीव करता है। अब मैं हल्क के ऊपर क्लिक करूँगा तो फोकस वहाँ हो जाएगा, इस एक्शन फिगर पे करूँगा यहाँ हो जाएगा, पीछे लाइट पे करूँगा आप देख रहे हो वो फोकस लाइट पे जा चुका है। तो जब आप कहीं क्लिक करते हो फोकस एंड उसका एक्सपोजर ये 2 चीज़ें एडजस्ट होती हैं। अब टैप करने के बाद ये लॉक और अनलॉक का ऑप्शन, आप लॉक पे क्लिक करोगे लॉक हो गया, वापस क्लिक करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। अब हम लॉक क्यों करते हैं, बिकॉज लॉक करने के बाद इस तरीके से अगर मैंने लॉक कर दिया, अब देखो मैं आगे हाथ लेके आ रहा हूँ तो ये फोकस नहीं हो रहा, ना ये एक्सपोजर चेंज हो रहा है। तो एक जगह पे फोकस एंड एक्सपोजर आप लॉक भी कर सकते हो इस तरीके से। या फिर अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैनुअली मुझे फोटो को डार्क या ब्राइट करना है तो आप ये जो सन वाला आइकन है इसको कम ज़्यादा करके वो भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, अदरवाइज दोबारा कहीं क्लिक करोगे तो वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ प्रीटी मच इट अबाउट फोटो मोड जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन की। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं या फिर आप ये 4 आइकन्स हैं यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बेटर है कि जो ऊपर की तरफ आइकन्स दिए आप वो एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे UHD 60 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे आप क्लिक करोगे, UHD का मतलब होता है 4K, FHD मतलब फुल HD वो 1080p होता है, HD होता है 720p एंड ऑब्वियसली 8K का ऑप्शन है तो आप 8K 30 FPS मैक्सिमम पे शूट कर सकते हो। UHD विच इज़ 4K पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। देन 1080p में भी 60 FPS है। तो ये सारे ऑप्शंस एंड रेजोल्यूशन के आपको डिफरेंट वेरिएशन मिल जाते हैं। अब 8K पे अगर आप जाओगे ना तो आप देखना आपको अल्ट्रा वाइड 1x एंड 5x, 3x नहीं मिलता बिकॉज ऑब्वियसली 3x का रेजोल्यूशन उतना नहीं है। तो 8K रेजोल्यूशन में अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो आप 5x, 1x एंड अल्ट्रा वाइड इन तीनों में 8K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप 4K 30 या 60 FPS पे जाते हो तो यहाँ पे आपको 3x का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली रिकॉर्ड करते हुए 4K 60 FPS तक आप सारे कैमराज में स्विच कर सकते हो। 8K 30 में अल्ट्रा वाइड 1x एंड 5x में स्विच कर सकते हो। तो ये तो हो गया रेजोल्यूशन एंड लेंसेज का। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ अल्ट्रा वाइड, दिस इज़ 1x, दिस इज़ 3x और यहाँ से आप 5x पे जा सकते हो। मैक्सिमम जूम कितना है 25x है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इससे ज़्यादा वीडियो में जूम नहीं कर सकते हो। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया जिनको ये पूछना था कि मैक्सिमम जूम कितना होता है। अब कुछ ऊपर की तरफ अगर आप आइकन्स देखोगे, एक ये फ्लैश है जो आप ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकते हो। सेकेंड ये जो आइकन आपको दिख रहा है अ पर्सन रनिंग, ये ऑफ हो रखा है। इसको अगर आप ऑन करते हो सुपर स्टेडी है। अब ये QHD पे जा चुका है। QHD बेसिकली मतलब 1080p एंड 4K के बीच का रेजोल्यूशन होता है, क्लोज टू 2K रेजोल्यूशन। तो 2K 60 FPS आप मान सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको स्टेबलाइजेशन बेटर मिलती है। तो अगर आप बहुत एक्शन शूट कर रहे हो आप इसको इनेबल कर सकते हो। अगर आपको एक्सट्रीम एक्शन में जाना है, S26 अल्ट्रा में एक नया फीचर आया है होराइजन लॉक। ये आइकन आपको दिखेगा, ये होराइजन लॉक के लिए है। ऊपर लिखा है होराइजन लॉक ऑन, ये भी QHD 60 FPS पे है। अब इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखना, अभी जो फ़ोन है ठीक है इसको मैं पूरा मूव कर रहा हूँ, ये देखो इस तरीके से ये फ़ोन पूरा मूव हो रहा है, फिर भी आपकी जो वीडियो है वो एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको एक सैम्पल भी दिखा दूंगा जो हमने रिव्यू के टाइम रिकॉर्ड करा था, जहाँ मैं फ़ोन को पूरा रोटेट कर रहा हूँ एंड स्टिल मेरी जो वीडियो है वो एज इट इज़ है, वो कहीं भी मूव नहीं हो रही। तो ये एक बढ़िया फीचर है अगर आप एक्सट्रीम इस तरीके से प्रैक्टिकली यूज़ करने वाले हो। अदरवाइज आप इसको ऑफ रख सकते हो, जो डिफ़ॉल्ट स्टेबलाइजेशन है दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 4 एरोज़ पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमने मोस्टली सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। अब 2 और चीज़ें बताता हूँ फिर हम एडवांस वीडियो पे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ये पिक्चर इन पिक्चर विंडो मिल जाएगा जो ऑफ है, यहाँ से आप इनेबल करते हो तो पिक्चर इन पिक्चर व्यू में अगर आप देखोगे मैं एक छोटी सी विंडो में हूँ एंड जो बड़ी विंडो में आपको रियर कैमरा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप रेजोल्यूशन अल्ट्रा HD पे जा सकते हो, फुल HD एंड अल्ट्रा HD ये 2 ऑप्शंस हैं। तो आप 4K में इस तरीके से शूट कर सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है सारे लेंसेज यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 1x 3x नहीं है बट आप 5x यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से 5x हो गया, 2x 1x अल्ट्रा वाइड x। तो अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो इस तरीके से आप लेंसेज स्विच कर सकते हो।
एंड यहाँ पे अगर मैं फ्रंट टू रियर कर दूंगा तो मैं फ्रंट कैमरा में बिग स्क्रीन में आ जाऊँगा और रियर कैमरा यहाँ पे आपको छोटी स्क्रीन में दिख जाएगा। इस तरीके से हम वापस आ जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू हैव, और इसको मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। ये चीज़ अच्छा है। जो छोटा विंडो है ना, ज़रूरी नहीं है कि फिक्स पोजीशन हो, आप कहीं भी इस तरीके से पोजीशन कर सकते हो फॉर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। बाकी यहाँ से मैं वापस चलता हूँ एंड ये लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसको पहले डिसेबल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप हाफ एंड हाफ भी कर सकते हो। तो ये 2 प्रीसेट्स हैं, या तो एक स्मॉल स्क्रीन एक बिग स्क्रीन, या फिर आप इस तरीके से हाफ एंड हाफ विंडो भी अचीव कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको ऑफ कर देंगे। लास्ट है ऑटो फ्रेमिंग। अब ऑटो फ्रेमिंग में क्या है, अब जैसे आप देख सकते हो हल्क का फेस दिख रहा है, नेक्स्ट एक्शन फिगर है, तो मैं हल्क को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख रहे हो ट्रैकिंग एनेबल्ड है। तो इस तरीके से अगर हल्क आप देखो फ्रेम में कहीं भी मूव हो रहा है, तो जो S26 चल रहा है इट इज़ मेकिंग श्योर चाहे वो जूम इन करे चाहे वो जूम आउट करे, बट हल्क जो है वो फ्रेम में रहेगा। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। दोबारा टैप करके आप ट्रैकिंग को ऑफ कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। अभी के लिए हम इसको ऑफ कर देंगे। अब ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे कुछ आपको ऑप्शंस दिखेंगे लाइक HDR, लॉग एंड APV। एक एक करके डिस्कस करते हैं। HDR अगर आप इनेबल कर दोगे तो HDR वीडियो इज़ लाइक हाई डायनामिक रेंज, जहाँ पे आपको हाईलाइट्स एंड शैडोज़ की बेटर रिकवरी मिलती है। एडवांस ऑप्शन है। अगर आपको एडिटिंग आती है HDR की तभी इनेबल करना, बिकॉज अगर आप इनेबल करके पहली बार रिकॉर्ड कर दोगे अपनी फुटेज, आपको HDR एडिट करना नहीं आता तो आप वो फुटेज यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो वो एक चीज़ है। नेक्स्ट ऑप्शन, अच्छा HDR कहाँ पे यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 8K 30 FPS हाईएस्ट रेजोल्यूशन में भी आप HDR शूट कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली 4K 60 FPS रेजोल्यूशन तक तो एनेबल्ड है ही। तो अभी के लिए मैं HDR ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं लॉग पे। अब लॉग क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अलग से वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है इस चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो। सिंपल भाषा में आप देखो, लॉग अगर मैं ऑफ कर रहा हूँ आपको बढ़िया कलर सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, बट तो जैसे ही मैं लॉग को ऑन करूँगा आप देखोगे सब कुछ एकदम फ्लैट हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि जब आप लॉग में शूट करते हो ये एक पिक्चर प्रोफाइल है जहाँ पे कलर्स उतने सैचुरेटेड नहीं रहते जो आप एडिटिंग में कर सकते हो, एंड कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट शैडोज अपने आप मैनेज कर सकते हो। बेसिकली ये बेटर रेंज ऑफ कलर्स एंड डायनामिक रेंज देते हैं जो आप एडिटिंग में अचीव कर सकते हो। अभी तक ये होता था, बट S26 अल्ट्रा में इन्होंने लट एनेबल कर दिया। लट क्या होता है, आप देखो नीचे LUT लिखा हुआ दिखेगा, लुकअप टेबल होता है। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे ना, स्टैंडर्ड पे जाओगे, आप देख रहे हो प्रीव्यू में ही आपको कलर्स एकदम ऐसा आउटपुट दिख रहा है जो आपको ये दिखाता है कि अगर आप ये लट एनेबल करोगे तो ऐसा आउटपुट दिखेगा। सेकेंड है ब्लॉकबस्टर, अगेन सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग। फिर एक और ऑप्शन है कमिंग ऑफ एज, फिर रोमांस है, फिर थ्रिलर है। तो यहाँ पे इन्होंने 4 लट्स दिए हुए हैं। अगर आप स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ऑफ करना ऑफ भी कर सकते हो। लट क्या होता है कि आपको शूट करते टाइम बस प्रीव्यू दिखाता है कि अगर आप ये लट अप्लाई करोगे तो ऐसा लुक एंड फील मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं, लट अगर आप कोई भी अप्लाई करते हो जैसे स्टैंडर्ड और रिकॉर्ड करते हो, प्रीव्यू में आपको नॉर्मल लॉग ही दिखेगा जो डीसैचुरेटेड है। इनमें से कोई भी जो लट है वो आप रिकॉर्ड करने के बाद सैमसंग की गैलरी में जाके खुद से अप्लाई कर सकते हो। तो आपको कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सब कुछ आप S26 अल्ट्रा में कर सकते हो। तो वो एक काफ़ी प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ लट। आप ऑफ करना चाहते हो ऑफ भी कर सकते हो। बाकी ये जो लॉग है आप इसको अल्ट्रा वाइड में भी यूज़ कर सकते हो। 1x है, 3x हो गया, 5x हो गया, 25x तक जाके आप मैक्सिमम वीडियो में लॉग में शूट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, आप 8K 30 FPS तक भी लॉग शूट कर सकते हो, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, चाहे वो 1x हो या 5x हो। तो बेसिकली अनलाइक आईफोन, सैमसंग के अंदर आप बिना एक्सटर्नल SSD लगाए भी ये सब शूट कर सकते हो। SSD लगा के भी कर सकते हो, बट विदाउट SSD भी ये सब इन कैमरा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया लॉग, इसको मैं ऑफ कर दूंगा। अब ये APV क्या है? APV भी एक लॉग है, बट एक नया कोडेक है जो सैमसंग का अपना डेवलप्ड है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली नॉर्मल लॉग से आपको थोड़ी सी बेटर डायनामिक रेंज मिल जाती है, थोड़ा सा बेटर कलर का रेंज मिल जाता है। तो वो एक बेनिफिट है। APV ऑब्वियसली बहुत हेवी फाइल जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल लॉग शूट करोगे 1 GB का, उसी ड्यूरेशन में आप APV से शूट करोगे तो 7 से 10 GB का डेटा जा सकता है। तो डू कंसिडर दैट। अगर आप प्रोफेशनल शूटर हो तभी इसको यूज़ करना। यहाँ पे भी वही चीज़ है, APV में अगर आप शूट कर रहे हो 8K में भी कर सकते हो, 4K 30-60 FPS का भी ऑप्शन है। लट भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो APV और नॉर्मल लट में यही फ़र्क है कि APV स्टोरेज ज़्यादा लेता है, बट आपको ज़्यादा बेटर एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम पूरा वीडियो को कवर कर चुके हैं, जो भी एडवांस फीचर्स हैं वो बेसिक फीचर्स हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में जस्ट लाइक एनी फ़ोन आप यहाँ देख सकते हो, आपको ये जो एज डिटेक्शन है सब्जेक्ट का वो दिख रहा है, आसपास आपको ब्लर दिख जाएगा। लेंसेज आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, 1x है, 2x है, यहाँ से आप 3x वाला कैमरा भी यूज़ कर सकते हो।
एंड 5x वाला कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। तो सारे कैमराज हैं। अल्ट्रा वाइड ऑब्वियसली पोर्ट्रेट मोड में किसी भी फ़ोन में यूज़ नहीं होता है। अब पोर्ट्रेट मोड में आप क्या क्या कर सकते हो, नीचे की तरफ ये सर्कल बना हुआ है, नीचे आपको इफेक्ट का स्ट्रेंथ दिखेगा, ब्लर कितना कम है कितना ज़्यादा करना है। डिफ़ॉल्ट 5 होता है, आप 7 भी लेके जा सकते हो जहाँ मैक्सिमम ब्लर मिलेगा, और 0 पे भी आ सकते हो जहाँ कम ब्लर है। तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। सैमसंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 होता है, ठीक है। अब ऊपर आपको ये ब्लर की शेप्स दिखेंगी, तो ब्लर है, स्टूडियो है, हाई की मोनो है जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, देन लो की मोनो है, वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। बैकड्रॉप सेलेक्टिवली अगर आप कलर पॉइंट करना चाहते हो, जैसे सिर्फ ग्रीन कलर दिख रहा है तो अपने हिसाब से आप जो भी कलर पॉइंट सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कलर पॉइंट को, तो जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है तो वी कैन यूज़ ग्रीन कलर। तो डिपेंडिंग ऑन जो भी सब्जेक्ट का कलर रहेगा आप उसको रख के बाकी सब ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम इसको ब्लर पे ले आएंगे विच इज़ नॉर्मल। अब यहाँ जो आपको 4 डॉट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फ्लैश है, टाइमर है, एस्पेक्ट रेशियो है, एक्सपोजर कंपनसेशन, ये सारे बेसिक ऑप्शंस। फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं पोर्ट्रेट मोड में, जो हमने फ़ोटो में देखा था वही सारे फिल्टर्स जो हैं आप पोर्ट्रेट मोड में भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं उसको दोबारा आपको क्या दिखाऊंगा। लास्ट में ये आपको एक सन वाला आइकन दिखेगा। अब ये ब्लर है तो ये इफेक्ट आप नहीं अप्लाई कर सकते, बट स्किन स्मूथनिंग जो है वो भी आपको यहाँ मिल जाती है। स्किन स्मूथनिंग ज़्यादा करना है कम करना है वो सब यहाँ पे ही आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ मोस्टली अबाउट इट। अब एक काम करते हैं, मैं फ्रंट पे एक बार स्विच कर लेता हूँ सो दैट हम पोर्ट्रेट वीडियो एंड फोटो फ्रंट कैमरा से देख सकें। स्टार्टिंग विद द पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे आप एक प्रीव्यू देख सकते हो। अब यहाँ जो 2 पर्सन आपको दिख रहे हैं ना, दिस इज़ ताकि आप इसको अल्ट्रा वाइड पे कर सको। यहाँ से हम सिंगल पर्सन पे जाएंगे तो इस तरीके से नॉर्मल एंगल ऑफ व्यू हो जाएगा। अब नीचे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वही ब्लर का स्ट्रेंथ है और आपको ये अलग अलग इफेक्ट्स दिख जाएंगे। स्टूडियो है, हाई की मोनो है, लो की मोनो है, लो की में ब्लैक हो जाता है, हाई की में वाइट बैकग्राउंड रहता है। बैकड्रॉप है तो इस तरीके से सॉलिड कलर आपको मिल जाएगा। देन कलर पॉइंट है जहाँ पे सिलेक्टिव कलरिंग है, बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो ये सारे अलग अलग क्रिएटिव ऑप्शन हैं जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ऑप्शंस पे जाऊँगा तो फ्लैश, टाइमर, एस्पेक्ट रेशियो, फिल्टर्स, स्किन स्मूथनिंग, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। दिस इज़ अबाउट पोर्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से अब नेक्स्ट हम फोटो मोड पे चलते हैं। फोटो मोड भी सिमिलर ही है आप तो इस तरीके से आपको ये स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू मिलता है। यहाँ से अगर मैं वाइड एंगल करता हूँ तो आर्म स्ट्रेच पे आप काफ़ी बढ़िया ग्रुप शॉट्स वगैरह इजीली ले सकते हो। अब मैं ऑप्शंस पे जाऊँगा तो वही सारे ऑप्शंस हैं, फ्लैश, टाइमर, एस्पेक्ट रेशियो, स्किन स्मूथनिंग, लाइव फोटो, फिल्टर्स, ये सारे ऑप्शंस आपको फ्रंट कैमरा में सेल्फी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ प्रीटी मच इट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो पे। वीडियो में थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, आप ये जो एंगल ऑफ व्यू देख रहे हो, रेजोल्यूशन अगर मैं अल्ट्रा एचडी पे क्लिक करता हूँ 60 FPS पे तो मैक्सिमम 4K 60 में आप शूट कर सकते हो। अच्छा, पाम वाला ऑन था इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है। अब HDR आपको फ्रंट में मिलता है, ठीक है। लॉग भी फ्रंट में मिलता है, तो ये एक सही चीज़ है कि अगर आप लॉग में शूट करने वाले हो तो यहाँ पे भी जो लट्स हैं वो भी आप जितने मैंने पहले आपको लट्स दिखाए थे सब यूज़ कर सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो, इट इज़ अप टू यू। ये जो ब्लॉकबस्टर है दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, जहाँ पे आपको टील एंड ऑरेंज लुक एंड फील मिलता है। स्टैंडर्ड है ये सब, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट कैमरा लॉग विद लट्स 4K 60 FPS में आप शूट कर सकते हो। APV लॉग का भी ऑप्शन है, अगेन 4K 60 FPS में आप विद लट्स यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ एडवांस फीचर है, बहुत से फ़ोन फ्लैगशिप में भी फ्रंट में नहीं देते हैं, बट सैमसंग में इन कैमरा विदाउट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप इस तरीके से APV या लॉग या HDR में वीडियो शूट कर सकते हो। मोर ऑप्शन पे मैं जाऊँगा तो वही स्टैंडर्ड ऑप्शन है, मैं बार बार आपको दिखाना नहीं चाह रहा बिकॉज एस्पेक्ट रेशियो है। वीडियो में एस्पेक्ट रेशियो में दिखा देता हूँ 1:1 फुल लेंथ 16:9 है, जो आप फ्रंट कैमरा में रहते हुए इस तरीके से शूट कर सकते हो। अब हम चलते हैं मोर वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से अगर मैं मोर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पोर्ट्रेट वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आपको 1x एंड 2x के 2 ऑप्शंस मिलते हैं। 2x पे अगर आप क्लिक करते हो तो 3x का भी ऑप्शन आ जाता है, बट टेक्निकली आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा ही यूज़ कर रहे हो, ना आप 3x ना 5x यूज़ कर सकते हो, विच आई विश कि इसमें होना चाहिए था। बट एज ऑफ नाउ अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहे हो आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली उसका यूज़ क्या है, आपको ब्लर इफेक्ट जो दिख रहा है वो एक इसमें रहता है कि ब्लर इफेक्ट रहता है तो सब्जेक्ट है उसको एक आइसोलेशन मिल जाता है, वो सिनेमैटिक वीडियो वाला इफेक्ट है। टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, आप फुल HD 30 या फिर अल्ट्रा HD मतलब 4K 30 FPS पे पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है मोड में, दैट इज़ प्रो वीडियो। तो वीडियो के लिए आपको अलग से एक प्रो मोड मिलता है,
पिछले मॉडल में भी था 25, 26 अल्ट्रा में भी है। मैं आपको जल्दी से एक टूर दे देता हूँ। यहाँ पे आप APV लॉग एज यूजुअल शूट कर सकते हो, लॉग शूट कर सकते हो। फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको 120 FPS अनलॉक हो जाता है, तो 4K 120 FPS जो है अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। 8K में आपको 24 का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो 30 एंड 24 इन 8K आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड 4K 60, 30 एंड 120 ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आप इजीली डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड ऑप्शन जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके लॉग में शूट कर सकते हो, APV लॉग में शूट कर सकते हो, लट्स एनेबल कर सकते हो, HDR में शूट करना है तो आप HDR शूट कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस जो हमने नॉर्मल वीडियो में देखे थे वो यहाँ पे भी मिल जाते हैं। एंड ऑब्वियसली जो लेंस के नाम है वो आपको UW अल्ट्रा वाइड, W विच इज़ 1x, T मतलब 3x एंड 5x विच इज़ सुपर टेलीफोटो, इस तरीके से यहाँ पे नाम दिखेंगे। बाकी आप ISO, शटर स्पीड, एक्सपोजर कंपनसेशन, ऑटो फोकस, वाइट बैलेंस, ये सब कुछ मैनुअली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो एस्पेक्ट रेशियो है, फ्लैश है, माइक पे अगर आप क्लिक करते हो तो माइक में आपको और एडवांस ऑप्शन मिलेंगे कि ओमनी डायरेक्शनल चाहिए, सिर्फ फ्रंट चाहिए, सिर्फ रियर चाहिए, USB, ब्लूटूथ, सारे प्रोफेशनल ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ओमनी डायरेक्शनल ही रहता है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इवन जो गेन लेवल है उसको आप -12 से लेकर +12 तक एडजस्ट कर सकते हो। तो सारे प्रोफेशनल एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी के लिए मैं इसको रीसेट करके 0 पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। बॉटम लेफ्ट में आपको LNR के जो लेवल्स दिख रहे हैं बेसिकली ये ऑडियो के हैं, जहाँ से आप मॉनिटर भी कर सकते हो ऑडियो। टॉप लेफ्ट में अगर आप देखोगे ये हिस्टोग्राम है, जहाँ पे आप इस तरीके से आप देखोगे डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपोजर एंड लाइट आपका जो हिस्टोग्राम है वो इस तरीके से एडजस्ट होता है। तो दिस इज़ प्रीटी मच इट। बॉटम राइट में आपको आइकन दिखेगा जिसको क्लिक करने से सारा प्रीव्यू हट जाता है, वापस क्लिक करोगे तो सेटिंग्स आ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब प्रो वीडियो सिमिलरली आप फ्रंट में भी यूज़ कर सकते हो, सारे ऑप्शंस हैं, लॉग है, HDR है, नीचे ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, सब कुछ आप प्रो मोड में फ्रंट कैमरा से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। वापस अगर हम मोर पे चलते हैं, अब यहाँ पे प्रो मोड अलग से मिलता है, ये फोटोग्राफी के लिए अगर आप फ़ोटोज़ लेना चाह रहे हो तो 12 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 200 मेगापिक्सल प्रो में आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ 50 मेगापिक्सल इज समथिंग दैट यू कैन यूज़। उसके बाद सारे लेंसेज एनेबल्ड हैं, अल्ट्रा वाइड 1x, 3x आप यूज़ कर सकते हो, 5x आप यूज़ कर सकते हो इन केस यू वांट टू यूज़ इट इन प्रो मोड। देन ये सारे ऑप्शंस हैं, मीटरिंग का मिल जाता है। देन यहाँ पे फॉल्स कलर है, ज़ीब्रा पैटर्न है, ऑफ़ करना चाहते हो आप ऑफ़ कर सकते हो। मीटरिंग आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इवैल्यूएटिव ही रहेगी। कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, शैडोज़ एंड सैचुरेशन ये भी आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। तो कंट्रोल सारे हैं बेसिकली, आप जो भी एक फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हो सब आपको यहाँ कंट्रोल्स फोटो मोड में मिल जाते हैं, ठीक है। वापस बैक चलते हैं, मोर पे चलेंगे। हाइपरलैप्स है, स्लो मोशन, मैं स्लो मोशन आपको दिखा देता हूँ। स्लो मोशन में आप अल्ट्रा वाइड 1x, 3x एंड 5x सारे लेंसेज यूज़ कर सकते हो, वो एक चीज़ अच्छी है। टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, आप 4K में 120 FPS कर सकते हो एंड 1080p में 240 FPS तक स्लोमो में कर सकते हो, ठीक है। वापस हम बैक पे चलेंगे। मोर में एक्सपर्ट रॉ है जिसको आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो। एक्सपर्ट रॉ की मैं ट्राई करूँगा, अलग से वीडियो बना दूंगा बिकॉज इसमें अगर मैं करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना अगर आपको एक्सपर्ट रॉ पे अलग से वीडियो चाहिए। देन पैनोरामा है विच इज़ लाइक एनी बेसिक फ़ोन जो आपको पैनोरामा में ऑप्शंस मिलते हैं। तो अभी तक जो आपने देखी सेटिंग्स वो बेसिक फीचर्स एंड फंक्शंस थे, रेजोल्यूशन और वो सारी बात हमने की। अब हम चलते हैं एडवांस सेटिंग्स पे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से किसी भी फोटो या वीडियो मोड पे आप जाओ, ऑप्शंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला सेटिंग्स वाला आइकन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप आ जाओगे कैमरा सेटिंग्स पे। जो डिटेल्ड कैमरा सेटिंग्स है एक एक करके देखते हैं। पहले इंटेलिजेंट फीचर्स हैं, फिर फोटो है, फिर वीडियो है, फिर जनरल है। तो स्टार्टिंग विद द इंटेलिजेंट फीचर्स, स्कैनिंग का एक ऑप्शन है। अब ये डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए है, QR कोड के लिए है, तो तीनों ही ऑप्शन ऑन कर लेना, आपके लिए बेनिफिट के लिए है। खुद से ये स्कैन वैन कर लेता है और काफ़ी बढ़िया स्कैन करता है, डू ट्राई इट वंस। नेक्स्ट है शॉर्ट सजेशंस, जो मैंने ऑफ रखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑफ होता है। अगर आप ऑन कर दोगे तो आपको ऑन स्क्रीन ही ये गाइडेंस देता रहेगा कि कैसे फ्रेमिंग करनी है, कैसे किस सिचुएशन में क्या शॉट लेना चाहिए। अब आप सेंटर में देखोगे ये आपको दिखाएगा कि क्या फ्रेमिंग रहनी चाहिए, कहाँ पे आपको फ्रेम रखना है ताकि आपका जो एंगल है, जो फ्रेमिंग है वो एकदम सेंटर अलाइंड रहे। तो ये आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर या अभी जस्ट आपने शुरू करा है फ़ोटोज़ लेना, तो आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता है। उसके बाद फ़ोटो एनहेंसर पे अगर आप आओगे, 3 ऑप्शंस हैं, प्रायोरिटाइज क्वालिटी, प्रायोरिटाइज स्पीड या बैलेंस।
पहला ऑप्शन है प्रायोरिटाइज्ड क्वालिटी। अब ये क्या करेगा, अगर आप बैक टू बैक मल्टीपल फोटोज लेते हो ना बर्स्ट मोड में, तो ये ज़्यादा फोटोज़ नहीं ले पाएगा, बट ये मेक श्योर करेगा कि जितनी भी फोटोज़ आप क्लिक करके ये फोटो ले रहा है उसकी क्वालिटी बेस्ट रहे। अगर आप प्रायोरिटाइज स्पीड पे चले जाओगे ना, तो ये बैक टू बैक बर्स्ट मोड में ज़्यादा फोटोज़ लेगा, बट उसमें से कुछ फोटोज़ में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बैलेंस में क्या होगा, दोनों का बैलेंस लेके चलेगा। आई हाईली रिकमेंड कि आप प्रायोरिटाइज क्वालिटी पे ही रखो, ताकि आपकी क्वालिटी बेस्ट रहे। भले ही आपके 1 सेकंड में 20 फोटो की जगह आपको 8-10 फोटोज़ मिल जाए, ठीक है। गिव यू एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सीन डिटेक्शन है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट द कलर एंड कॉन्ट्रास्ट। अब सीन डिटेक्शन सैमसंग का वैसे बहुत बढ़िया है, बहुत एक्यूरेट है। हम नॉर्मली या बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑफ रहता है, बिकॉज अगर हम सैम्पल ले रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो प्रोसेसिंग अप्लाई हो, ताकि हम एग्जैक्ट आउटपुट देख सकें। बट सीन डिटेक्शन इज समथिंग जो मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप ज़्यादा एडिटिंग नहीं करते, आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा फोटोज चाहिए, तो इसको ऑन कर लेना, ठीक है। उसके बाद कस्टम फिल्टर्स हैं। अब कस्टम फिल्टर इज़ जो मैंने आपको दिखाया था ना, गैलरी से फ़ोटो लेके आप खुद फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, ये वो चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ आपको करना नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं फ़ोटो वाले सेगमेंट पे, फ़ोटो फॉर्मेट। अब यहाँ पे हाई एफिशिएंसी पिक्चर विच इज़ हाई फॉर्मेट, अगर ये ऑफ है मतलब आप नॉर्मल फॉर्मेट में ही शूट करो, विच इज़ JPEG। अगर ऑन कर देते हो तो हाई फॉर्मेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, फोटो कंप्रेस नहीं होती, क्वालिटी एज इट इज़ रहती है, आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, प्लस स्टोरेज ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो आप स्टोरेज कम यूज़ करते हो, स्टोरेज आपके पास ज़्यादा बचती है। बट हाई फॉर्मेट अभी भी कई एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में कंपेटेबल नहीं होते। तो अगर आपको एडिटिंग नहीं करनी है, आपको स्टोरेज ही बचानी है, फ़ोटो बस फ़ोन पे लेके सोशल मीडिया पे डालनी है, तो ऑन कर लेना। एडिट करते हो तो ऑफ कर लेना, ठीक है। अब प्रो मोड पिक्चर फॉर्मेट, अगर आपको रॉ फॉर्मेट पता है तो मेक श्योर आप रॉ एंड JPEG फॉर्मेट लो, बिकॉज जब भी आप प्रो मोड में फ़ोटो लोगे, एक ही फ़ोटो की आपको 2 कॉपीज़ मिलेंगी, एक रॉ एंड एक JPEG। सिर्फ रॉ चाहिए तो रॉ कर लेना, JPEG चाहिए JPEG कर लेना, बट आई प्रेफर रॉ प्लस JPEG, ठीक है। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे वाटरमार्क है, इन केस अगर आपको वाटरमार्क यूज़ करना है, वाटरमार्क पे क्लिक कर देना, ऑन। आप यहाँ से स्लाइड से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। देन मॉडल नेम, डेट, टाइम, फॉन्ट, अलाइनमेंट सब मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज आप वाटरमार्क ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट मोशन फ़ोटो का ऑप्शन है। अब मोशन फ़ोटो जैसे मैंने दिखाया था, आपको लाइव फोटो का ऑप्शन दिख जाता है, तो यहाँ भी उसको कस्टमाइज़ आप कर सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर शटर आपको दोनों टाइम का मोशन चाहिए, बिफोर शटर ओनली चाहिए तो आपकी स्पेस थोड़ी बच जाएगी। एंड यही ऑप्शंस हैं, टाइमिंग, व्हेन पिक्चर इज टेकन एंड व्हेन रिकॉर्डिंग फिनिशेस, तो ये सब आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देना, मोर देन इनफ। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं वीडियो वाले ऑप्शन पे। अब वीडियो में सबसे पहला वीडियो फॉर्मेट है HEVC एंड H.264, ये 2 फॉर्मेट्स रहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर आपको ब्रीफली बता देता हूँ। अगर डिफ़ॉल्ट HEVC होता है, अगर आप फ़ोन में ही शूट करके सिर्फ सोशल मीडिया पर डालना चाहते हो, फ़ोन में ही रखना है, दैन इट इज़ गुड इनफ, आपकी स्टोरेज बचती है। 264 में अगर आप जाते हो तो ये मोस्ट कंपेटेबल है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। बहुत से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कंपेटेबल रहता है, बट एक ड्रॉबैक क्या है कि आप लॉग एंड HDR यूज़ नहीं कर पाओगे। तो लॉग एंड HDR शूट करने के लिए आपको HEVC में ही रहना पड़ेगा। तो इस फ़ोन में आई रिकमेंड HEVC में यूज़ करो, ताकि आप HDR लॉग दोनों यूज़ कर सको, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हाई बिट रेट। अब हाई बिट रेट आप इनेबल कर लेना, अगर आप सीरियस क्रिएटर हो। बिट रेट में आपको मैक्सिमम कलर की जो रिकॉर्डिंग होती है, जो कलर डेप्थ होता है, वो मैक्सिमम मिलता है, तो यूज़ हाई बिट रेट। प्लस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन भी बेटर रहता है। HDR ऑब्वियसली हम ऑन ही रखेंगे, ताकि वो ऑप्शन आपको मिल जाए वीडियो में। लॉग, अब लॉग में अगर आप क्लिक करोगे 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्रो वीडियो मोड ओनली, वीडियो एंड प्रो मोड। तो मेक श्योर वीडियो एंड प्रो मोड दोनों में है, और लॉग का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देना, ताकि जैसे मैंने आपको दिखाया था, आपको लॉग ऑप्शन ऑन एंड ऑफ करने का टॉगल मिल जाता है वीडियो में ही, ठीक है। APV लॉग भी आप यहाँ से ही इनेबल करना, बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन नहीं होता है। मेक श्योर आप इस सेटिंग में आके इसको ऑन कर दो। उसके बाद HDR एंड लॉग 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप लॉग में सेलेक्ट कर लेना। प्रोफाइल्स भी 2 हैं, HQ एंड LQ। LQ होता है लो क्वालिटी, HQ होता है हाई क्वालिटी, तो मेक श्योर आप HQ में ही इसको रख रहे हो। HQ लॉग एंड ऑन ये चीज़ कर देना APV में, यू आर ऑल सॉर्टेड, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो स्टेबलाइजेशन, उसको ऑन रखना है। ड्यूल रिकॉर्डिंग, अब यहाँ पे आप ये देखो, सेव एज प्रीव्यूड इन 1 फाइल या सेव एज इन सेपरेट फाइल्स। ड्यूल रिकॉर्डिंग क्या होता है, जो मैंने आपको पिक्चर इन पिक्चर वीडियो दिखाई थी ना, उसमें जो दोनों फाइल्स हैं वो सेपरेटली रिकॉर्ड होंगी। तो आप फ्रंट एंड रियर दोनों को इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके अपने हिसाब से जैसे यूज़ करना वो कर सकते हो। नहीं चाहिए तो आप इसको एज प्रीव्यूड इन 1 फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 फाइल होता है, मैंने सेपरेट फाइल किया हुआ है, जो आप सेटिंग में आके कर सकते हो। उसके बाद ऑडियो ऑप्शंस पे आते हैं। जूम इन माइक है, अगर आप जूम करके ऑडियो पे फोकस करना चाहते हो ऑन कर लेना। 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग है, 3D साउंड देता है। ऑडियो प्लेबैक अलाउज म्यूजिक एंड ऑडियो प्लेबैक व्हाइल यू आर रिकॉर्डिंग। तो इसमें से बहुत से ऑप्शंस तो इतने यूज़फुल नहीं है,
जूम इन माइक वाला इज समथिंग दैट यू कैन एनेबल, ठीक है। उसके बाद सेव टू एक्सटर्नल स्टोरेज, अगर आप हार्ड ड्राइव अलग से यूज कर रहे हो ना SSD, तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना, अदरवाइज ऑफ रख देना। उसके बाद आते हैं जनरल सेक्शन पे, जहाँ पे ट्रैकिंग ऑटो फोकस है। अब यहाँ पे लिखा है कीप द रेयर कैमरा फोकस ऑन द सिलेक्टेड सब्जेक्ट। तो जब आप इसको ऑन कर देते हो और वीडियो में जाते हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। अब मैं हल्क को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेक श्योर करेगा कि जो हल्क का फोकस है वो एज इट इज़ रहे, चाहे मैं आगे जाऊँ चाहे मैं पीछे जाऊँ, इट विल मेक श्योर कि मेरा मेन फोकस इस सब्जेक्ट पे ही रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन है जो आप सेटिंग में जाके एनेबल डिसेबल कर सकते हो। बाकी कॉम्पोजिशन गाइड है, इसको एनेबल कर लेना। उसके बाद आपको फर्दर ऑप्शंस दिखेंगे, लेवल ओनली, ग्रिड लाइंस ओनली एंड ग्रिड लाइंस एंड लेवल। तो ग्रिड लाइंस एंड लेवल दोनों को ऑन कर लेना। उससे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बीच में लेवल आ गया। अगर मेरा फ़ोन टिल्टेड है तो वो येलो नहीं होगा, जैसे ही एकदम स्ट्रेट होगा ना वो वाइब्रेट होगा, हल्का सा फीडबैक फील होगा एंड येलो हो जाएगा, और 2 वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख जाएंगी फॉर बेटर कॉम्पोजिशन। तो ये आप ऑन कर लेना, बेटर है। अगर आप फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रहे हो तो कॉम्पोजिशन में हेल्प होता है। लोकेशन टैग इज समथिंग जो आपको ऑन करना है, ताकि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका GPS डेटा टैग हो जाएगा। सेव सेल्फी एज प्रीव्यूड, अब अगर आप सेल्फी ले रहे हो टेक्स्ट है टी-शर्ट में वो इन्वर्टेड आ रहा है, तो इसको ऑन एंड ऑफ करके आप वो चीज़ जो इशू है उसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ प्रीटी मच इट। स्वाइप प्रीव्यू अप एंड डाउन टू स्विच कैमरा करना है, ओपन क्विक कंट्रोल वो ऑप्शन मिल जाता है। स्विच कैमरा इज़ अ बेटर ऑप्शन। शूटिंग मेथड्स पे अगर आप जाओगे ना, यहाँ आपने जैसे देखा चीज़ कैप्चर या शूट बोलोगे तो क्लिक हो जाएगी फ़ोटो। फ्लोटिंग शटर बटन आपको मिल जाएगा, शो पाम दिख जाएगा। इसका मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो ये फ्लोटिंग शटर है जिससे आप कहीं भी क्लिक करके इस तरीके से फ़ोटो ले सकते हो। पाम दिखा के मैं एक बार आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ, ऐसे मैं पाम करूँगा तो ये 3 सेकंड का जो टाइमर है वो एनेबल हो जाएगा और आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। अभी के लिए मैं इनको डिसेबल कर दूंगा बिकॉज कई बार ये थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। सेटिंग्स टू कीप ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर सारे ही एनेबल कर देना मैं आपको बोलूँगा, बिकॉज एक्सपोजर हो, फिल्टर्स हों, सेल्फी कैमरा, कैमरा मोड, जो भी सब चीज़ें ना वो रीसेट नहीं होंगी। आप कैमरा ऐप बंद करते हो सब कुछ रीसेट हो जाता है, इनको आप एनेबल कर देना, सब एज इट इज़ रहेगा। वाइब्रेशन फीडबैक एंड ऑन कर देना। एंड कैमरा असिस्टेंट इज समथिंग जो आपको अलग से ऐप में जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके मैं ट्राई करूँगा, अलग से वीडियो बना दूंगा, वो थोड़ी डिटेल रहेगी। अगर आती है तो आपको कहीं ना कहीं लिंक वीडियो दिख जाएगी। सो दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये था एक डिटेल कैमरा सेटिंग का वीडियो। होपफुली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कुछ डाउट या क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ लेना, ट्राई टू आंसर, या मे बी एक फॉलो वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। एंड दैट्स इट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी डू कमेंट में लेट मी नो। इसका डिटेल रिव्यू कुणाल मल्होत्रा चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।